नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। अफगानिस्तान के शहरों पर तालिबान के कब्जों का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक मुल्क के सूबों की राजधानियां ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिरती जा रही हैं। ये शहर हैं कुंदुज, गजनी, सरेपुल, ताखर की राजधानी तलोकान, जावजजान की राजधानी शबरगन, समंगन की राजधानी ऐबक, निमरोज की राजधानी जरंज, बदख्शां की राजधानी फैज़ाबाद और फराह सूबे की राजधानी, जिसे भी फराह के नाम से ही जाना जाता है। कल यानी गुरुवार की रात तालिबान ने कंधार के साथ 12वीं राजधानी अपने हक में कर ली। पश्चिमी अफगानिस्तान में हेरात पर भी अब तालिबान का कब्जा है और मुल्क के दक्षिण में हेलमंद सूबे की राजधानी लश्करगाह पर कब्जे के लिए तेज लड़ाई चल रही है। दुनिया हैरत में है कि जिस तेजी से तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान के उत्तर और पश्चिम में इलाकों पर अपना कंट्रोल कायम करते जा रहे हैं, देश की राजधानी काबुल कब तक उनके कहर से महफूज रह पाएगी। मुल्क का दक्षिणी इलाका तो ऐतिहासिक तौर से तालिबान का गढ़ रहा ही है, लेकिन आज सोच समझकर मैं बात करेंगे अफगानिस्तान की महिलाओं की, जिनको तालिबान के शासन में हुकूक के लिहाज से सबसे ज़्यादा खोना पड़ेगा। चिंता की बात है कि कंधार, गौर, कुंदुज और गजनी में महिलाओं पर पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। महिलाओं और बच्चियों की पढ़ाई, घर से बाहर आने जाने, पहनावे, खासकर हिजाब और बुर्का पहनने में कोई कोताही न हो, ये साफ कर दिया गया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे अफगानिस्तान की उन बहादुर महिलाओं के बारे में जो ऐसी बंदिशों के बावजूद अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ जीने पर आमादा हैं। ये महिलाएं तालिबान से लड़ने और उनको मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उनकी शर्तों को मानकर समर्पण करना इन्हें गवारा नहीं है। अफगानिस्तान के पुरुष प्रधान समाज में तालिबान के लिए लड़ाई के मैदान में महिलाओं का मुकाबला करना शर्म की बात मानी जाती है। शायद इसीलिए गौर सूबे में महिलाओं के ग्रुप ने निशाना लगाना और हथियार चलाना सीख लिया है। यहाँ तक तो ठीक था, ये महिलाएं अपने हथियारों के साथ अपने घरों से निकली और फ़ोटो खिंचवाए और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। आप मानेंगे, अफ़गानिस्तान में ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। आने वाले दिन गौर की इन हिम्मती महिलाओं के लिए मुश्किल से भरे हो सकते हैं, लेकिन ये सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। सलमा मज़ारी बल्ख सूबे के चारकिन ज़िले की गवर्नर हैं। सलीमा हज़ारा मुल्की हैं और उनकी पढ़ाई ईरान में हुई, क्योंकि 1979 में जब पूर्व सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था और देश के हालात बहुत बिगड़ गए थे, तब अपने माता पिता के साथ सलीमा भी ईरान चली गई थी। सलीमा ने स्वदेश वापस लौटकर 2018 में चारकिंद के गवर्नर की पोस्ट के लिए आवेदन किया और चुन ली गई। पिछले 3 साल में सलीमा ने न सिर्फ चारकिंद का प्रशासन संभाला है, बल्कि जब भी ज़रूरत पड़ी है बंदूक उठाकर अपने ज़िले और इसके 30,000 निवासियों की सुरक्षा की है। चारकिंद अकेला ऐसा इलाका है जहां कई हमलों के बावजूद तालिबान कब्ज़ा करने में कामयाब नहीं हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि क्या औरत और क्या मर्द, चारकिंद के सभी बाशिंदे उनकी बात मानते हैं और इज्जत करते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में सभी महिलाएं हुनर की धनी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन किस्मत सबका साथ दे ये ज़रूरी नहीं है। तालिबान ख़ास तौर पर सहाफ़ियों यानी जर्नलिस्टों से बेहद खफा रहते हैं। इन्होंने देश के मीडिया ग्रुप्स को हिदायत दे रखी है कि वे अपने खिलाफ अफ़गान सरकार के किसी नेगेटिव प्रसारण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबान के हाथों कई महिला जर्नलिस्ट को हमलों का सामना करना पड़ा है। इसी साल जून में अरियाना न्यूज़ चैनल की मशहूर एंकर मीना काहिरी और उनकी कार में IED यानी बम लगाकर उड़ा दिया गया। साल 2019 में पूर्व एंकर और कल्चर एडवाइज़र मीना मंगल को दिन दहाड़े काबुल में गोली मार दी गई जब वे कार के इंतजार में खड़ी थीं। 2020 में गौर सूबे में कबर गुल के माता पिता को तालिबान के आतंकियों ने गोली से उड़ा दिया, लेकिन ये बहादुर लड़की डरी नहीं, भागी भी नहीं। इसने और इसके 12 साल के भाई ने लड़कर 3 तालिबान हमलावरों को मार डाला। तालिबान अब अफ़गानिस्तान पर अपना राज कायम करने के बहुत करीब हैं। इस बार इस संगठन का और पाकिस्तान जैसे इसके हामियों का कहना है कि 1996 से लेकर 2001 तक राज करने वाला तालिबान अलग था और इस बार मुल्क पर काबिज होने वाला तालिबान बिल्कुल अलग है। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पर तालिबान अभी भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने से इनकार करते हैं। उनका कहना है इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। गए 20 साल में उनका नज़रिया बदला हो, ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समाज को अब बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले दिन, महीने और साल अफ़गानिस्तान की महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़देह होंगे। सोच समझकर मैं आज यहीं तक
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।